वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव के सार वृत्तांत और कहा, बोले कैलाशपति आदि आदि देते देखिए संपूर्ण देह एकादशी की संपूर्ण कथा किस पर मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का खास महत्व है। इस दिन में उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू वंदना देवी अभी करी थी मम्मी, हिंदू तो नहीं। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का खास महत्व है। इस दिन को उत्पन्न एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। एकादशी में व्रत तथा व्रत कथा पढ़ने और सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती। मान्यता है सतयुग में मूर नाम के दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव के में सार वृत्तांत कहा, बोले कैलाशपति मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, देवताओं तीनों लोक के स्वामी हैं, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के पास ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे और कहा है कि मधुसूदन आप हमारी रक्षा करें। कहा है कि भगवान दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया, आप उन दैत्यों में सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ? यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस, उसके महाप्रकर्मी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसके चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बने। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी और प्रस्थान के। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब वह स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर सभी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े तो विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीज डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बच रहा है। वह अग्निच्छिद भाव से भगवान के साथ युद्ध कर रहा है। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते हैं उसके ऊपर कोप से सिद्ध होता है। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मूर नहीं हारा। थक कर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान इसके अंदर प्रवेश किए। यह गुफा 12 योजना लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान व योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर के पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने की उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से
उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योगिंद्रा के गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, हे आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ, अतः आप उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इन्हीं के नाम से है व्रत एकादशी। मूल नाम के दैत्य की संहार करीने जो इनका पूजी के सारी मनोकामना